Hello, and welcome to our Blossoms module on the flaws of averages. My name is Rhonda Jordan, and I'm a graduate student here at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts, USA. We begin our आज के module मॉड्यूल में with दो two मिसालें illustrations. बताएंगे जिसमें हम औस की महदूदियत पर बात करेंगे। हमारी पहली मिसाल ये है, जुमेरात को मैंने सफ़ेद लिबास में अपने कैंपस में मॉडर्न डांस किया। फिर जुमे की रात को MIT के खूबसूरत त्यौहार पर मैंने अपना पसंदीदा काले रंग का लिबास पहना। हफ्ते की रात को मैं दोस्तों के साथ डांसिंग पर गई तो मैंने इन दोनों रंग के लिबास में से दरमियाने दर्जे के रंग का लिबास पहना। कौन से रंग का लिबास पहना? इस रंग का। इस रंग में ना ही काले रंग की खूबसूरती थी और ना सफेद रंग की सादगी। मेरा दोस्त डैन, जो खुद MIT का स्टूडेंट है, आपको अपने दिन के बारे में बताएगा जो औसत की खामियों को जाहिर करता है। Thanks, Rhonda. Hi, my name is Dan Livengood, and like Rhonda, I'm also a graduate student here at MIT. For our second औसत की example, दूसरी I'd मिसाल like में to tell you a मैं quick आपको अपने एक दिन के बारे में बताता हूँ। उस दिन मैंने 4 घंटे MIT में गुजारे। फिर दोपहर में मैं दरिया पार बॉस्टन चला गया और वहां 4 घंटे गुजारे। तो अगर मैं उन 8 घंटों की औसत जगह का हिसाब निकालूं तो मैं दरिया चार्ल्स के बीच में खड़ा होता। शुक्र है वहां कश्ती थी तो मैं डूबा नहीं। हेलो अगेन, मैं हूं डैन। और मैं रॉन्डा। जैसा कि हमने बताया कि हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्म हैं जो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स USA में है। आज हम औसत की खामियों के बारे में बात करेंगे। हाँ, अब इससे पहले कि हम शुरू करें, हम ये वाजे कर दें कि हम ये नहीं कह रहे कि औसत खराब है। बहुत सी सूरतों में औसत का इस्तेमाल बहुत अच्छा है और वो एक वजाहती नंबर फराहम करता है। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की औसत ऊंचाई क्या है? बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि आप भी बहुत सारी सूरत हाल याद कर सकते हैं जहां औसत का इस्तेमाल हो सकता है। इस ब्लॉसम मॉड्यूल की अहम बात है औसत के इस्तेमाल में कुछ खामियां बयान करना। अगर आप इसके इस्तेमाल पर तवज्जो ना दें तो शुरू करते हैं और देखते हैं जहां औसत का इस्तेमाल असल सूरत हाल की वजाहत नहीं करता। ठीक है। तो डैन, तस्वर कीजिए आप एक दरिया पार करना चाहते हैं और किनारे पर खड़े हैं, लेकिन वहां एक निशानी है जिस पर लिखा है औसत दरिया की गहराई 1 मीटर है। तो इस निशानी को ध्यान में रखते हुए क्या आप दरिया पार करेंगे? इस निशानी से मुझे लगता है कि मैं 1.8 मीटर लंबा हूँ। तो अगर औसत दरिया की गहराई 1 मीटर है तो मैं अपना सर दरिया की सतह के ऊपर रखे हुए दरिया पार कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? अगर यही बात है तो हाँ, ये दुरुस्त है। दरिया में पानी है और ये दरिया की तह, तो आप वाकई अपना सर सतह से ऊपर रखकर दरिया पार कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और मिसाल दे सकता हूँ। फर्ज करें ये पानी है और ये दरिया की तह की शक्ल। अगर दरिया का पहला निस्फ हिस्सा 0.5 मीटर गहरा और दूसरा निस्फ हिस्सा 1.5 मीटर गहरा है तो इस सूरत में भी दरिया की गहराई औसतन 1 मीटर होगी। इस मिसाल में दरिया की गहराई ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर है, तो मैं दरिया की सतह के ऊपर सर रखे दरिया पार कर लूंगा। ठीक है डैन, लेकिन डैन, सोचो अगर ये दरिया की तह है अच्छा, और तुम यहाँ से सफर शुरू करो और पूरे 2 मीटर तक गहराई हो। इस सूरत में भी औसत गहराई 1 मीटर रहेगी, मगर इस 2 मीटर की गहराई वाले हिस्से में तुम बगैर तैरे हुए दरिया पार नहीं कर सकोगे। ओके, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा रॉन्डा। तो क्लासेस, आप लोग कितनी मुख्तलिफ किस्म की दरिया की शक्लें सोच सकते हैं और हर किस्म में ये सोचिए कि मैं बगैर तैरे हुए ये दरिया पार कर सकूंगा कि नहीं। हम आपको आपके उस्ताद के साथ बात करने देते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स ने अपने उस्ताद के साथ इस मौजू पर अच्छी बात की होगी और ये वाजिया हो गया होगा कि औसत का इस्तेमाल हर सूरत में अच्छी नुमाइंदगी नहीं करता। यही इसकी पहली खराबी है। आगे बढ़ते हैं। औसत की दूसरी खराबी ये है कि औसत के कवानीन कुछ सूरत हाल में आपको सही नतीजा नहीं देते। इसका क्या मतलब है डैन? रोना, इत्तेफाक से मेरे पास बहुत अच्छी मिसाल है जो मुझे यकीन है कि तुम्हें भी पसंद आएगी। बहुत अच्छे। तो मेरे पास 2 बिस्किट की प्लेट्स हैं।
वाह, मुझे भूख लग रही है, क्या मैं खा सकती हूँ? क्यों नहीं? एक प्लेट तुम ले लो और एक मैं ले लेता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मेरी भूख का ख्याल रखते हुए मुझे वो प्लेट चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं रोंडा। तो ये 2 प्लेट्स हैं। प्लेट ए जिसमें 2 गोल बिस्किट हैं जिनकी औसत कतार 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्लेट बी जिसमें भी 2 बिस्किट्स हैं लेकिन इसकी औसत कतार 8 सेंटीमीटर है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन सी प्लेट चाहिए। वाह, ये तो आसान है। मुझे प्लेट बी चाहिए। इनकी औसत कतार ज्यादा है। ओके, तुम्हें प्लेट बी ही चाहिए। क्यों ना अब हम प्लेट ए को भी देख लें। क्यों नहीं, जरूर। अच्छा ये देखो, तुम जरा गौर करो तो प्लेट ए में एक बिस्किट बहुत बड़ा है और एक बिस्किट बहुत छोटा सा है। अरे ये क्या, इस प्लेट की जगह ज्यादा है और दूसरी प्लेट के मुकाबले में बिस्किट छोटे हैं। ये तो नाइंसाफी है। इसी वजह से मैंने ये मिसाल इस्तेमाल की। तो क्लास, क्या आपने देखा कि रोंडा ने जो प्लेट ली उसमें छोटे बिस्किट निकले, अगरचे इस प्लेट के बिस्किट की औसत कतार ज्यादा थी। आप अपने उस्ताद के साथ अब जरा तबसरा कीजिए। डैन, वो उधर क्या चीज है? क्या चीज? वो उधर देखो, उधर। पता नहीं क्या है। खुशामदीद। अभी तक हमने औसत के इस्तेमाल में 2 खामियां देखी हैं। पहली खामी ये थी कि औसत आपको सूरत हाल की सही वजाहत नहीं करता, और दूसरी खामी थी कि औसत के कवायद हर हाल में आपको सही नतीजा नहीं देते, जैसा कि हमने बिस्किट प्लेट की मिसाल में देखा। अच्छा, तो अब हम एक और खामी उजागर करेंगे कि औसत आपके नुक्ता नजर पे मबनी है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? औसत आपके नुक्ता नजर पर मबनी है? अच्छा, तो मेरी ही मिसाल ले लो। मैं एक डांस की टीचर हूँ और मैं 2 डांस की क्लासेस पढ़ाती हूँ। पहली एक इब्तदाई क्लास है जिसमें 45 तलबा हैं और दूसरी ऊंचे दर्जे के तालिबे इल्मों के लिए है जिसमें 5 तालिबे इल्म हैं। तो अगर इन 2 क्लासों की औसत निकालें, यानी 45 तलबा इब्तदाई क्लास से और 5 तलबा ऊंचे दर्जे की क्लास से, इनको तकसीम करें तो 25 होंगे। डैन, तुमने देखा ये मैंने किस तरह हिसाब लगाया? मैंने गौर किया, औसत 25 होंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं अपने तालिबे इल्मों का इंटरव्यू करूं और पूछूं कि उनकी नज़र में क्लास में कितने तलबा हैं और मैं उनके जवाबात की औसत निकालूं, तो तुम्हारी नज़र में औसत की तादाद 25 ही होनी चाहिए या नहीं? हाँ, तादाद 25 ही होनी चाहिए। डैन, तुम्हें हैरानी होगी कि मैंने अपने तालिबे इल्मों से यही सवाल किया और इनके जवाब ये थे। 45 तालिबे इल्मों ने बोला 45 और 5 तालिबे इल्मों ने बोला 5। तो इन जवाबात की औसत निकाली तो वो 41 निकली। 41? ये कैसे मुमकिन है? हमने तो औसत 25 हिसाब लगाई थी। हाँ डैन, एग्जैक्टली, यही इस पार्ट का सबक है। तो क्लास, आपकी नज़र में ये कैसे मुमकिन है कि मैंने अपने नज़रिए से हिसाब लगाया तो जवाब 25 निकला, लेकिन अगर मैं अपने तालिबे इल्मों के नज़रिए से हिसाब लगाऊं तो जवाब 41 था? अपने उस्ताद के साथ तज्जिया कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर। एक बार फिर से खुशामदीद। हमें उम्मीद है कि हमारा ये मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा। चलिए, हमने जो आज सीखा है इसका जायजा लेते हैं। पहली खराबी ये है कि औसत सूरत हाल की सही नुमाइंदगी नहीं करता। दूसरी खराबी ये है कि औसत के कवायद कुछ सूरत हाल में आपको सही नतीजा नहीं देते। और औसत की तीसरी खामी ये है कि औसत आपके नजरिया पे मबनी है। लेकिन ये याद रखिए कि औसत की बस 3 खामियां ही नहीं, आप और आपकी क्लास देखिए कि औसत की और कौन सी खामियां हैं जो आपको गलत नतीजा दे सकती हैं। हमारा मकसद है कि आप जानिए कि औसत के इस्तेमाल में तवज्जो जरूरी है, क्योंकि कुछ सूरत हाल में औसत गुमराहकुन नताइज दे सकता है। मॉड्यूल का इख्तिताम करने से पहले एक और मिसाल पर बात करते हैं, यानी औसत आपको हर सूरत हाल की सही वजाहत नहीं करता। मैं और डैन अपने फारिग वक्त में तफरीह करते हैं।
मुझे डांस का शौक है। और मुझे गाने का शौक है। अब हम मिलके आपको मिसाल देते हैं। 1, 2, 3. Hear the beat of Rhonda's feet to the song we love, the melody of 42nd Street. अच्छा, आप हिसाब लगाएं कि औसत मैंने कितने स्टेप्स किए। और जो मैंने गाया उसकी औसत निकालें। तो आप ये गाना सुन रहे होते। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला गाना ज्यादा पसंद आया होगा बनिस्बत दूसरे के। अब हम इजाजत चाहेंगे और आपको गाने और डांस का पूरा हिस्सा दिखाते हैं। बाय। Goodbye. 2, 1, 2, 3. Hear the beat of Rhonda's feet to the song we love, the melody of 42nd Street. As we leave you, we hope that you enjoy our song and dance. Thanks for listening to our lesson, The Flaws of Averages. We say goodbye for one last time to the song we love, the melody of 42nd Street. हमारे ब्लॉसम्स मॉड्यूल औसत की खामियों के टीचर सेगमेंट में खुश आमदीद। रोंडा को और मुझे इस पर बात करते हुए अच्छा लगा और हमें खुशी हुई कि आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको डिस्कस किया। हम चाहते थे कि इस मॉड्यूल के बारे में जो कुछ हमारे जहन में था उस पर बात करें। शुरू में हमने इस वीडियो में बताया और जोर दिया कि हम औसत को बुरा नहीं कह रहे। एवरेजेस की अपनी अहमियत है। एक मिसाल में हमने क्लासरूम में स्टूडेंट्स की औसत लंबाई पर बात की, जिससे पता चलता है कि एवरेजेस कैसे मददगार साबित होती हैं। और इसकी दूसरी खामियों के बारे में मत भूलें, जिनसे आपका वास्ता पड़ सकता है और जिनके बारे में आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी तरीके से आप इसको अडेप्ट कर सकते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को समझाने में आपके लिए मददगार है। लेकिन हम कुछ चीज़ों पर दोबारा बात करना चाहते हैं जो आपके लिए हमारे जहन में मौजूद थीं। लिहाजा हम इस औसत की खामियों से शुरू करते हैं। नंबर 1, ये कि औसत असल सूरत हाल की हमेशा अच्छी वजाहत नहीं है। हम अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। स्टे विद अस। हम औसत की पहली खामी पर बात करने के लिए वापस आ चुके हैं। औसत वैल्यू असल सूरत हाल की हमेशा एक अच्छी वजाहत नहीं हो सकती। इस बात से हमारे जहन में क्या चीज़ मौजूद है? आपने गौर किया होगा कि इस पॉइंट को जाहिर करने के लिए कई मिसालें मौजूद हैं। शुरू में हमारे जो दो सेगमेंट्स थे, जहां मैं दरिया पर मौजूद था और रोंडा अपने मलबूसात की मिसाल दे रही थी, दोनों मिसालें इस पॉइंट को वाज़ह करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। हम चाहते थे कि कुछ और चीज़ों पर भी बात करें जिन पर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकें। एक नजरिया ये है कि औसत वैल्यू सूरत हाल का असल नतीजा नहीं हो सकती। इस बात से मेरा क्या मतलब है? एक सिक्का लेते हैं, अगर मैं इसे उछालता हूं और हेड आता है तो मैं आपको $1 दूंगा। अगर इसे उछालूं और टेल आता है तो मैं आपको $0 दूंगा। अगर मैं इस सिक्के को कई बार उछालूं तो मैं आपको औसतन 50 सेंट्स दूंगा। लेकिन रुकिए, 50 सेंट्स नतीजे में से एक नतीजा नहीं है। नताइज या तो $1 या $0 हैं। यही है जिसे हम इस मिसाल के साथ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक और नजरिया जिसे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं वो सूरत हाल पर मुनहसर है। हो सकता है कि औसत वाकई सेम हो, लेकिन तकसीम मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा अगर आपकी क्लास ज्यादा एडवांस्ड है तो एक पॉइंट जो हमारे जहन में था वो ये कि आप नॉर्मल तकसीम, एक्सपोनेंशियल तकसीम पर बात कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस की जितनी भी इकसाम को आप देखते हैं, मिसाल के तौर पर दरिया को पार करने के बारे में सोचें। हमारे पास सीधी लाइन, स्लॉप्ड लाइन और डबल टेबल टॉप लाइन की भी एक किस्म मौजूद थी। उन दोनों की बुनियादी तौर पर 3 मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस थीं और सबकी एक ही औसत वैल्यू थी। ये चीज़ों की वो इकसाम हैं जिन्हें आप अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है आपके जहनों में कुछ और भी हो। वेबसाइट को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको इस हवाले से और मिसालें भी मिलेंगी। लेकिन इस हिस्से के लिए इतना ही है और अब हम औसत की दूसरी खामी के बारे में बात करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि औसत का फंक्शन बराबर हो फंक्शन के औसत के। और अब हम औसत की दूसरी खामी के बारे में बात करते हैं कि औसत का फंक्शन हमेशा फंक्शन के औसत जैसा नहीं है।
अगर आपने मॉड्यूल के दूसरे सेगमेंट्स को देखा हो तो आपको कुकीज वाली मिसाल याद होगी। हमारे पास प्लेट ए और प्लेट बी दोनों में दो दो बिस्किट्स थे। प्लेट ए जिसमें 2 कुकीज थे उसका औसत डायामीटर 7 सेंटीमीटर था और प्लेट बी जिसमें 2 कुकीज थे उसका औसत डायामीटर 8 सेंटीमीटर था और जिसे रोंडा ने बड़ी खूबसूरती से वाज़ा करने में हमारी मदद की। कुदरती तौर पर आप सोचेंगे कि प्लेट बी का सेट ऑफ कुकीज एरिया के हिसाब से बड़ा होगा क्योंकि उसका डायामीटर बड़ा है, लेकिन जैसा आपने देखा कि हमने प्लेट ए को अनकवर किया तो उसकी कुकीज बड़ी थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू को वाज़ा करने के लिए बहुत अच्छा तरीका था कि औसत का फंक्शन हमेशा फंक्शन के औसत जैसा नहीं होता। अब हमने वेबसाइट पर हिसाब की तफसीलात एक फाइल में रखी हैं। अगर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इस पर मजीद तफसील में बात करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर इस पेज को देखें। हमने एक और मिसाल वाइन टर्बाइन्स के बारे में भी हासिल की है और मुझे यकीन है कि आप दूसरी बहुत सी फंक्शंस की मिसालों के बारे में सोच सकते हैं। अब हम औसत की आखिरी खामी के बारे में बात करेंगे कि औसत वैल्यू आपके नुक्ता नजर पर मबनी है। यहां पर टीचर सेगमेंट में औसत के आखिरी फ्लॉ को आपके साथ डिस्कस करना है, लिहाजा मेन वीडियो में हमारी मिसाल रोंडा की डांस क्लासेस थीं और वेबसाइट पर हमने दूसरी बहुत सी मिसालें रखी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मैं चाहता था कि इनमें से एक मिसाल की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं और वो है लेक वोबेगॉन। लेक वोबेगॉन यूएस के रेडियो प्रोग्राम में एक अफसानवी कस्बा है और लेक वोबेगॉन के बारे में एक अहम बात यह है कि सब बच्चे औसत से ऊपर हैं। अब ये एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन फिर बात वही है कि सब आपके अपने नुक्ता नज़र पर मबनी है। अगर औसत जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं एक कौमी औसत है तो ये मुमकिन हो सकता है कि वोबेगॉन के सब बच्चे औसत से ऊपर हों। वेबसाइट पर मजीद तफसीलात मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस मॉड्यूल पर काम करते हुए आपने एंजॉय किया होगा। मुझे और रोंडा को तो बहुत अच्छा लगा। हमें ये भी उम्मीद है कि हमारा छोटा सा गाना और डांस जो आपने देखा आपको पसंद आया होगा। वो आप और आपके स्टूडेंट्स की तफरीह के लिए था। क्या आपके स्टूडेंट्स फिगर आउट कर सकते हैं कि डैन के गाने के औसत नोट क्या थे और रोंडा की टैप्स के औसत नंबर क्या थे? हमने वेबसाइट पर एक फाइल रखी है, उसमें मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि हमने इसे कैसे किया और एक बार फिर ये कि औसत की और भी खामियां हैं जो जहन में आती हैं। बराए मेहरबानी उन्हें शेयर करें, उन्हें इस्तेमाल करने में हिचकिचाइए मत। हमें उम्मीद है कि आपने इस मॉड्यूल को करते हुए हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।